काशी नरेश पौंड्रक का मित्र था, वो भी लड़ने आया, उसको भी भगवान ने मार दिया और काशी नरेश का सिर उठा करके फेंक दिया काशी में। पुत्रों ने अपने बाप का सिर देखा तो पंडितों को बुला करके तांत्रिक यज्ञ किया कृष्ण को मारने के लिए। कृत्या प्रकट हुई और वो कृत्या भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारिका की ओर चल पड़ी। पहले मुझे इन बातों पर बहुत विश्वास नहीं होता, लोग कहते थे किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, अभिचार कर दिया। लेकिन एक दिन इस कथा का चिंतन करते करते मन में यह भाव आया, मंत्र का प्रभाव तो होता है, मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। हां, यह जरूर है कि वह प्रभाव सीमित और अधिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता है। काशी के पंडितों ने, विद्वानों ने राजा के कहने पर भगवान कृष्ण के लिए अभिचार यज्ञ किया, उससे कृत्या प्रकट हुई और वो कृत्या कृष्ण की ओर चल पड़ी। यद्यपि भगवान कृष्ण का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन कृत्या चली तो इसका मतलब है कि अभिचार का प्रभाव होता है। और इससे यह भी संकेत है, अगर कोई आपके ऊपर अभिचार करे, कोई ऐसा करे कर्म, तो आप अगर आचरण संपन्न हैं, संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि धर्म का पालन करते हैं, आचार विचार नियम से स्वधर्म का पालन करते हैं, तो वह कृत्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो कृत्या उलट करके उसी का विनाश कर देगी। उसी आप अपने नियम में रहो, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कृत्या चली भगवान के लिए, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र काशी की ओर चल पड़े। भगवान शंकर ने आते हुए चक्र को देखा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी काशी छोड़ो और भागो। बोले क्यों? बोले भगवान का चक्र आ रहा है, पूरी काशी को जला देगा, अब काशी में आज कोई नहीं बचेगा, हम रुकेंगे तो हम भी जल जाएंगे। पार्वती जी ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने पार्वती का हाथ पकड़ा। निन्ने वन्ने वकाशी दवसिख जटिल ज्योतिषाये नदाहं कृत्यावृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यतेर दुहित्रा गिरिगहन गुहा यद भयादभ्यासीत। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी छोड़ करके निकल गए। सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला करके दग्ध कर दिया। दग्धा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया, जला दिया। काशी जल करके जब शांत हो गई, तब भगवान शंकर पार्वती को लेकर के पुनः काशी में आए। इसके बाद कथा आती है, बलराम जी ने द्विविद नाम के बानर का वध किया। द्विविद नाम का एक बानर था, राम जी की सेना का सेनापति था, त्रेत द्वापर युग तक था। एक दिन बलराम जी अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय वो बानर कहां से तो पहुंच गया वहां। बलराम जी की पत्नियां जो अपना सामान उमान रखी थी, कपड़ा लगता, उन सब चीजों को इधर उधर करने लगा। बलराम जी की पत्नियां डर गईं। बलराम जी ने उस बानर को भगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बलराम जी को आंख दिखाने लगा, बदर घुड़की दिखाने लगा, जिसको कहते हैं बदर घुड़की। जब बदर घुड़की दिखाने लगा, आंख ऐसे ऐसे चमकाने लगा, बलराम जी को गुस्सा आया। अब बलराम जी ने क्या किया? बोले अपना हल उठाया, उसी हल से फंसा करके खींचा द्विविद नाम के बानर को, और मूसल उठा करके सिर पर मारा धड़ाम से। एक ही मूसल में द्विविद नाम के ब्राह्मण का, ओ बानर का बलराम जी ने वध कर दिया। इसके बाद कथा आती है, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में सब राजकुमार गए, भगवान के बेटा भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब जाम्बवती के बेटा था, बड़े सुंदर थे। भगवान कृष्ण के सभी पुत्रों में सबसे सुंदर सांब ही थे। इतने सुंदर थे सांब की उनको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड भी था। हाँ हो, घमंड था। इतना घमंड था कि भगवान से ही प्रतिस्पर्धा करने लग जाते थे, अपने बाप से ही, हम इनसे भी ज्यादा सुंदर। सांब बड़े सुंदर थे और उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, तो कहीं भी जाते हैं तो उसी तरह से अपना तन करके चलते हैं, अपनी बॉडी दिखाते हैं दुनिया को। सांब भी ऐसे थे, शरीर से भी सुंदर थे, आकृति प्रकृति भी बड़ी सुंदर थी। तो जहां जाते थे वहीं वो अपनी शरीर की बनावट को, सौष्ठव को दिखाते थे। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हो गई। भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे सरोवर में, नदी के तट पर कहीं स्नान का प्रसंग था। उसी समय सांब भी पहुंच गए।
और सांब पहुंचे तो सांब ने तुरंत अपने सब कपड़े उतार दिए और अपने शरीर का सौष्ठव वहां दिखाने लगे। भगवान की सब पत्नियां सांब के शरीर सौष्ठव को देख करके वर्णन करने लगी, अरे सांब का शरीर कितना सुंदर है। अब तो भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान ने शाप दे दिया अपने पुत्र सांब को, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। अपने ही पुत्र को भगवान ने शाप दिया। इसी को कहते हैं न्याय। अपना पुत्र भी गलत करे तो उसे दंड दो, ये नहीं कि हमारा संबंधी है इसलिए हम इस पर कृपा करें। भगवान ने अपने पुत्र सांब को शाप दे दिया, स्वित्र नाम का रोग हो जाए, जिसको आज की भाषा में चरक कहते हैं, सफेद दाग जो हो जाता शरीर, पूरे शरीर में सांब के सफेद दाग हो गए, स्वित्र हो। और भगवान ने ये इतिहास, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, भगवान ने कभी किसी को शाप नहीं दिया है। कहीं मिले तो हमको बताना। रामावतार में राम जी ने किसी को शाप नहीं दिया, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने किसी को शाप नहीं दिया, नरसिम्हावतार में नरसिंह भगवान ने किसी को शाप नहीं दिया, भगवान विष्णु ने किसी को शाप नहीं दिया, क्योंकि भगवान विष्णु के ही ये सब रूप हैं। भगवान कभी शाप नहीं देते। भगवान तो दूसरों के द्वारा शापित प्राणियों का उद्धार करते हैं। जब कथा देखो, यही तो भगवान की विशेषता है। भगवत तत्व को समझने का यह भी एक तरीका है। भगवान कौन? जिन्होंने कभी किसी को शाप नहीं दिया। बाकी सब ने शाप दिया, शंकर जी ने शाप दिया, ब्रह्मा ने शाप दिया, वरुण ने शाप दिया, इंद्र ने शाप दिया, ऋषि मुनियों ने दिया, लेकिन जिसको जिसको शाप हुआ सबका उद्धार अगर किसी ने किया तो भगवान ने किया। भगवान ने कभी किसी को शाप नहीं। हाँ, कृष्णावतार में दिया, वो भी अपने पुत्र को, अपराध की, लेकिन भगवान ने ही उस शाप के निराकरण का उपाय किया। भगवान शाप दे दें, दुनिया शाप दे दे तो उस शाप का उद्धार भगवान कर देंगे, लेकिन भगवान अगर किसी को शाप दे दें कथनचित तो उसका उद्धार दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। सांब ने क्या नहीं किया, कितने अनुष्ठान किए, पूजा किए, कहां कहां गए, लेकिन कहीं भी उस शाप से निवृत्ति नहीं हुई। अंत में बलराम जी नाराज हो गए और बलराम जी ने कन्हैया को डांटा, कृष्ण ये तुमने क्या किया? कुछ भी हो, सांब की गलती इतनी बड़ी नहीं थी। और कृष्ण, तुम्हारे शाप और तुम्हारे संकल्प को मेटने का सामर्थ्य ब्रह्मा में भी नहीं है। ये सांब कहां जाएगा, क्या करेगा? आप ही इसके उद्धार का उपाय बताओ। कृष्ण, तुम ही कोई निर्णय करो। और आज ये निर्णय कराने के लिए मैं आया हूं। बलराम जी सामने बैठ गए। अब बड़े भैया की बात कैसे टाली जा सकती है? बड़े लोगों की बात पर विचार नहीं करना चाहिए, यही धर्म है। मातु पिता और प्रभु की वाणी विनय विचार करी। भगवान ने जब देखा कि बलराम जी की प्रबल इच्छा है कि सांब का शाप निराकृत हो, तब भगवान ने कहा कि जाकर के अमुक तीर्थ में जाकर के सूर्य भगवान की उपासना करें और इन मंत्रों का जप करें। सूर्य भगवान की कृपा से इनका ये रोग ठीक हो जाए। भगवान ने ही उपाय बताया, तब जाकर के सांब का वो स्वित्र ठीक हुआ। बड़े सुंदर थे सांब महाराज, बाद में फिर सुंदर हो गए। हाँ, आए, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर था, स्वयंवर में आए। लक्ष्मणा ने भगवान के पुत्र सांब के गले में वरमाला डाल दी। सांब ने कहा, अब मैं ले जाऊंगा लक्ष्मणा को। दुर्योधन ने कहा, यह स्वयंवर स्वीकार्य नहीं, मैं कृष्ण के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। भीतर से तो दुश्मनी मानता ही था दुर्योधन। सांब ने कहा, कुछ नहीं, मैं ले जाऊंगा। लक्ष्मणा ने मेरा वरण किया। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी ये औकात, बंदी बना लो इसे। सेवकों ने पकड़ लिया, सिपाहियों ने, और सांब को उठा करके जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। भगवान को पता चला। भगवान ने सोचा अब क्या करें, राजनीति है, सोच समझ करके निर्णय लेना है। कुछ भी हो, दुर्योधन पांडवों का चचेरा भाई है और पांडव हमारे फुफेरे भाई हैं। उनके परिवार में मेरे कारण विद्वेष हो और कौरव जानते हैं कि हम पांडव के पक्ष में हैं। अगर मैं कुछ करूंगा
तो बात बिगड़ सकती है और हमारे घर में भी भेद हो जाएगा। यहां घर में भेद क्या था? बोले बलराम जी दुर्योधन को बहुत मानते थे। बलराम जी का चेला है दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन को गदा युद्ध बलराम जी ने सिखाया, सारी युद्ध कला सिखाई थी। तो बलराम जी का बड़ा प्रेम दुर्योधन पर था। भगवान ने सोचा अगर ये युद्ध हुआ तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे, अपने बेटे की गलती नहीं दी और नाहक में दुर्योधन से दुश्मनी कर ली। तो भगवान ने सोचा अब इस काम के लिए बलराम जी को ही आगे किया जाए और बलराम जी को ये बात बताई गई और खूब चढ़ा बढ़ा करके नमक मिर्ची लगा करके सेवकों ने जाकर के कहा बलराम जी से, महाराज आपका सेवक इतना धृष्ट हो गया, गुरु के पुत्र में गुरु की ही बुद्धि रखनी चाहिए और आपके ही भतीजे को आपके चेले ने बंदी बना रखा है, कितना बड़ा अनादर है। अब तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने उठाया हल, मूसल पहुंचे। बलराम जी ने सूचना दी जाकर के दुर्योधन से कह दो मेरे भतीजे को और बहू को आदर पूर्वक विदा कर दो। दूत गए, दूतों ने जाकर के कहा। दुर्योधन सभा में बैठा था। दुर्योधन ने कहा यदुवंशियों की इतनी औकात हो गई, जिनकी औकात जूते के समान थी, जो जूतियों के समान थे, आज वो सिर चढ़ करके बोल रहे हैं। उपानः किल वयं स्वयं तु कुरवस्त्रियः। और सही में उस समय कौरव वंश सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय वंश भारत वंश था इस धरती पर। उस कौरव वंश के सामने यदुवंश और जितने वंश थे बहुत सामान्य माने जाते थे। ये तो भगवान कृष्ण की महिमा से यदुवंश का महान स्वरूप प्रकट हुआ और महिमा ख्याति हुई। अब तो दुर्योधन ने जब ये बात कही तो बलराम जी को गुस्सा आ गया। बलराम जी ने कहा हम यदुवंशियों को जूती कहा तो अब ये जूती कौरव के सिर पर पड़े। बलराम जी तो संकर्षण है। बलराम जी ने अपना हल उठाया, हस्तिनापुर के एक तरफ लगाया और कहा आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में बहा दूंगा। गंगा के तट पर हस्तिनापुर बसा था। लगाया हल और खींचा। ज्यों ही खींचा भूकंप आ गया, बड़े बड़े शिखर टूट टूट करके गिरने लगे, लोग भागने लगे। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले गुरुदेव आप अपने चेले का ही सर्वनाश करना चाहते हैं। बलराम जी ने कहा चेला जब गुरु का सर्वनाश करने लग जाए तो ऐसे चेले का सर्वनाश कर देना चाहिए। अब तो दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन ने कहा हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप हमारी रक्षा करें। बलराम जी ने कहा यही आज्ञा है, चुपचाप बिना प्रश्न किए लक्ष्मणा के सहित सांब को विदा करा। दुर्योधन ने कहा जय सिया। इस तरह भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ। बड़ी लंबी कथाएं हैं महाराज। भगवान ये सब लीला करते हुए भगवान ने और सी बहुत सारी यात्राएं की हैं और इसी लीला के क्रम में भगवान ने पांडवों का पक्ष लेकर के महाभारत युद्ध में दुष्टों का संहार कराया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है और इसी प्रसंग में भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन करते हुए सुदामा चरित्र सुनाया। सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के सखा थे। उनकी पत्नी ने बार बार प्रेरणा की द्वारिका जाओ, कुछ देंगे द्वारिकाधीश, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पत्नी के बार बार कहने पर 4 मुट्ठी चावल उपहार के रूप में लेकर सुदामा जी द्वारिका आए। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा भव्य स्वागत किया। सुदामा जी के द्वारा लाए गए 4 मुट्ठी चावल को भगवान ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। एक दिन सुदामा जी द्वारिका में रुके, दूसरे दिन भगवान ने सुदामा जी को विदा कर। सुदामा जी जब द्वारिका से चलने लगे तो सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने नहीं दी। पहली बात तो भागवत में सुदामा जी का नाम ही नहीं। भागवत में यही है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। कृष्ण भगवान के कोई सखा थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्त थे।
और बड़े आचरण संपन्न थे। उनका नाम सुदामा था। यह भागवत में नहीं लिखा है, अन्य पुराणों में उस आधार पर यह कहा जाता है कि ये सुदामा जी। जब सुदामा जी जाने लगे अपने घर दूसरे दिन, तो जाते समय सुदामा जी को भगवान ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, एक धोती भी नहीं दिया, एक गमछा भी नहीं दिया। जो पहन करके सुदामा आए थे वैसे ही विदा कर। लेकिन क्या दिया भगवान ने? बोले भगवान ने प्रेम दिया, सम्मान दिया, आत्मीयता दी, लेकिन धन संपत्ति कपड़ा ये सब कुछ नहीं दिया। जैसे सुदामा जी आए थे वैसे विदा कर दिया। स्वयं पैदल चल करके महल के द्वार तक आए सुदामा जी को विदा करने के लिए। नहीं तो ब्रह्मा और इंद्र भी आते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो वहीं से विदा कर देते हैं, भगवान जाओ। लेकिन सुदामा जी को अपने महल के द्वार तक विदा करने भगवान आए। यही भगवान की भक्त वत्सलता है। सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी नहीं। सुदामा जी रास्ते में चले तो सोच रहे थे कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, लेकिन प्रेम दिया, सम्मान दिया, जो कोई नहीं दे सकता। भगवान ने सुदामा जी को क्यों नहीं दिया? बोले इसलिए नहीं दिया कि सुदामा जी को अपने हाथों से मैं कुछ दूंगा तो लोग देखेंगे, और सुदामा को भी संकोच हो, मेरे मित्र को संकोच हो, ये ठीक नहीं। दिया भगवान ने, लेकिन दिखा करके नहीं दिया, बता करके नहीं दिया। सुदामा जी अपने घर पहुंचते उसके पहले सुदामा जी के यहां महल बन करके थे, सारी व्यवस्थाएं। तो बंधुओं, भगवान देते हैं लेकिन दिखाते नहीं। ये चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। आज व्यक्ति गरीबों को कुछ दान करता है तो भोजन बांटेगा और कपड़ा बांटेगा तो अपने आदमियों से कहेगा वीडियो बनाओ, रील बनाओ, फेसबुक पे डालना। स्कूल में जाकर के बच्चों को फल बांटते हैं तो कहते हैं वीडियो बनाओ, दुनिया देखे। और भगवान ने सुदामा जी को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। ये दान का स्वरूप है। किसी को कुछ दो और उसकी वीडियो बनाओ और फिर उसे डालो, बोले तुम उसकी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हो, उपहास कर, तुम्हारा वो दान व्यर्थ है। दान करो लेकिन किसी को पता न चले, लेने वाला जाने और देने वाला जाने और तीसरा न जाने। और आजकल क्या करते हैं, हम तो अयोध्या में देखते हैं, बड़ी हंसी आती है। लोग आते हैं 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 दान करेंगे और कहेंगे महाराज इसी में से 200 रुपए लगा करके एक पत्थर पे लिखा करके मेरा नाम लगा लिख दो। अमुक व्यक्ति ने 2100 रुपए का दान किया, फलाने दादाजी के पुत्र, उनके पौत्र, पूरे खानदान का नाम लिखा करके पत्थर लगवा दिया। अयोध्या में पहले पुराने मंदिरों में अभी भी जाओ तो मार कितने पत्थर ऐसे लगे रहे। ये अज्ञान है। एक पंखा दान करते हैं मंदिर में लोग आकर के, महाराज हमारे तरफ से पंखा लगा दिया, तो क्या कहते हैं, बोले पंखे के पत्ती पर मेरा नाम, मेरी माताजी का नाम, मेरे बाप का नाम लिखा दिया। बारी भैया, उस पंखे के ऊपर पूरे खानदान का नाम लिखा जाता। बंधुओं, इन भावनाओं से ऊपर उठकर दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा दान करना चाहिए। भगवान ने सुदामा पर बड़ी कृपा की। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। फिर तो भगवान की लीला 125 वर्ष की जब हो गई तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर सब आए। सब ने आकर के भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ था वो कार्य हो गया। 125 वर्ष तक आप धरामंडल पर रह करके लीला कर चुके, अब आप अपने वैकुंठ पधारे। ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के जब प्रार्थना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा आज के 7वें दिन ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, ये सब आपस में लड़ करके मर जाएंगे, फिर मैं भी अपनी लीला का संवरण कर लूंगा। ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करके चले गए। फिर तो ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। भगवान अपने परिजनों को लेकर के, मुख्य लोगों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र में आ गए।
और प्रभासक क्षेत्र में आकर भगवान ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, ज्ञानोपदेश। भगवान ने उद्धव से कहा, अब ये द्वारिकापुरी नष्ट हो जाएगी, मैं भी लीला का स्मरण करूंगा, तुम चिंता मत करना, मेरा स्मरण करते हुए विचरण करना। त्याग वैराग्य से युक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करना और यहां से अब चले जाओ। उद्धव जी को भगवान ने अंतिम विदाई दी। उद्धव जी आज भी उत्तराखंड में बद्रीनारायण धाम में विचरण करते हैं, वहीं भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया। जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर भगवान अपनी लीला पूर्ण कर लेते हैं। भगवान की वह ज्योति आकाश में ही विलीन हो गई। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अचानक बिजली चमकी और भगवान गायब। भगवान का जो रथ था गरुड़ध्वज, वो रथ भी गायब हो गए। चारों घोड़े जो थे, बलाहक, श्यामकर्ण, ये सब घोड़े भी गायब हो गए। भगवान की जो दिव्यता थी, उनके जो आयुध थे, उनके जो वाहन थे, वो सब दिव्य थे। भगवान के अंतर्हित होते ही सब कुछ अंतर्हित हो, कहीं कोई निशान भी नहीं मिला, कोई चीज भी नहीं। कैसे? बोले जैसे दीपक जला दो, 10, 15, 25, 50 दीपक जलते हो, अचानक जोर की हवा आए, सारे दीपक बुझ गए। अब उन दीपकों में जो ज्योति थी, पीले पीले रंग की चमकती हुई प्रकाश कर रही थी, अग्नि की ज्योति थी, वो कहां गई? इस प्रश्न का क्या उत्तर? वो कहां गई? ऊपर गई कि नीचे गई कि इधर गई कि उधर गई? दीपक जलता रहता, मुख से फूंक दो दीपक बुझ जाता है, तो ज्योति गई कहां? कहते हैं वो कहीं नहीं जाती, वो जहां थी वहीं अदृश्य हो गई, क्योंकि अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान है। उसी तरह भगवान परमात्मा तत्व व्यापक तत्व है, इसलिए भगवान न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, वह ज्योति वहीं विलीन हो। भगवान ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। फिर राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम चिंता मत करो, ये मत सोचना कि तुम मरोगे, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जय। राजन तुम मरोगे, ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। जो कोई सोचता है कि हम मरेंगे तो ये पशु बुद्धि है, हम नहीं मरेंगे, हम तो आत्मा है, शरीर मरेगा। शरीर और आत्मा में जो भेद है, उस भेद को जो नहीं समझता, वो शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, और शरीर के दुख को अपना दुख और शरीर के मरने को अपना मरना समझ लेता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम भगवान का चिंतन करो और मैं जा रहा हूं। जैसे सुखदेव जी आए थे वैसे ही चल पड़े, कथा सुना करके उठे और चल पड़े। यही नियम होना भी चाहिए, कथा सुनाओ, कथा पूरी हो जाए तो चल दो। इसीलिए हम भी चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, जाना तो है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, अब हम चले। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मन। हे करुणा वरुणालय, हे करुणात्मन, आपने मेरे ऊपर कृपा की। श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। आपने भगवान हरि का चरित्र सुनाया, मेरा ज्ञान दूर हो गया, अब मुझे कोई भ्रम नहीं है और मैं निश्चिंत हूं। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। राजा परीक्षित अपने स्थान पर बैठे रहे। 7 दिन हो चुका था। तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित के शरीर में मुख लगाया। राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया और महाराज परीक्षित की आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को मार्कंडे जी की कथा सुनाई। मार्कंडे जी को भगवान ने अपनी प्रलय लीला का कैसे दर्शन कराया, और उस प्रलय लीला में बट वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान बाल मुकुंद कैसे दर्शन देते हैं, ये सब कथा सुनाई। और फिर भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाई। भगवान की विभूति क्या है? बोले जो कुछ है सब भगवान में ही। भगवान के गले की जो बनमाला है वही भगवान की माया है। भगवान के शरीर पर जो पीतांबर है वही चारों वेद है। वासस छंदोमयम पीतम ब्रह्म सूत्रम त्रिवित स्वरम। त्रिवित स्वर ही भगवान के शरीर पर यज्ञोपवीत है। विभर्ति सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले।
भगवान के कान के जो कुंडल हैं वो कुंडल क्या है? बोले सांख्य और योग। अपाम तत्वम दरवरम, भगवान के हाथ में जो शंख है वो क्या है? बोले जल तत्व है। भगवान की भुजा में जो सुदर्शन चक्र है, तेजस तत्वम सुदर्शनम, वो सुदर्शन तेज तत्व है। भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्वहन, भगवान के हाथ में जो लीला कमल है वो क्या है? बोले वो लीला कमल ही ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 भग हैं। भगवान के अगल बगल जो पंखा डुलाया जाता है वो क्या है? बोले धर्मम यशश्च भगवाश्चामर व्यजने भवत, भगवान के अगल बगल जो चमर डुलाया जाता है वो चमर क्या है? बोले वही धर्म है और यश है। अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे है, लक्ष्मी जी भगवान की साक्षात आत्मा है और वे भगवान, उनके 4 व्यूह हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इसको चतुर्व्यूह कहा जाता है। ये चतुर्व्यूह रामावतार में 4 भाई के रूप में है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और कृष्णावतार में ये चारों 2 भाई के रूप में है, 2 बेटा और पोता के रूप में। एक व्यूह भगवान है वासुदेव, दूसरे संकर्षण व्यूह कौन है? बोले बलराम जी, तीसरे भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हैं और चौथे प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं। और यही चारों व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रामावतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं। चारों व्यूह जब एक साथ प्रकट होते हैं लीला में तो ये भगवान का परिपूर्णावतार माना जाता है। इसीलिए रामावतार और कृष्णावतार भगवान का परिपूर्णावतार है। बाकी सभी अवतार भगवान के दिव्य मंगलमय हैं, लेकिन ये 2 अवतार परिपूर्णावतार माने जाते हैं और इन्हीं 2 अवतारों की विशेष उपासना भक्तों के द्वारा होती है और इन्हीं दोनों स्वरूपों का विशेष रूप से रामकृष्ण रूप का भक्त लोग चिंतन और भजन करते हैं। ये सब सूत जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाया। फिर एक अध्याय में संपूर्ण भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई, विषय सूची, भागवत में क्या क्या है एक अध्याय में बताया। इसको कहो संक्षिप्त भागवत। जैसे रामायण में मूल रामायण है, काकभूषण जी ने सुनाया, उसी प्रकार से एक अध्याय में संपूर्ण भागवत की विषय सूची बताई। और फिर अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा शंकर वरुण जिनकी स्तुति करते हैं, चारों वेद पुराण उपनिषद जिनका गान करते हैं, बड़े बड़े योगी मन से जिनका ध्यान करते हैं, और यस्यांतम न विदुः जिसका आदि अंत देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे भगवान जो देवाधिदेव हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने कमठ रूप धारण किया, निद्रालो कमठा कृतेर भगवत श्वासा नीलापान्तुवः, वही भगवान ही कूर्म रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए, उनको कच्छप रूप कहा। उन्हीं भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। और ये सब कहते हुए श्री सूत जी महाराज ने 18 पुराण का नाम बताया। ये 18 पुराण कौन है? कहते हैं ब्राह्मम 10 सहस्राणी पाद्मम 55 च, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मारकंडे पुराण, अग्नि पुराण और भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस प्रकार से सभी पुराणों का, वराह पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, 18 पुराणों का क्रमबद्ध नाम बताया। और एक एक पुराण में कितने कितने श्लोक हैं उनकी संख्या बताई सूत जी। और फिर अंत में कहते हैं इन 17 पुराण के अतिरिक्त जो 18वां पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। और इसकी कितनी महिमा है। कहते हैं जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी तरह 18 पुराण में भागवत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार भगवान के भक्तों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी तरह 18 पुराणों में ये भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और इसकी विशेषता क्या है? कहते हैं श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियम। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम, यह निर्मल पुराण, वैष्णव पुराण भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है।
यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते। जिस पुराण में परब्रह्म परमात्मा का गान किया गया है और जो इसे सुनता है, विचार करता है, पढ़ता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तच्छृण्वन् विपठन विचारण परो, जो इसे सुनेगा, जो इसे पढ़ेगा, जो इस पर विचार करेगा, भक्त्या विमुच्ये नरः, वह व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। इस भागवत की ज्ञान परंपरा कैसे चली? तो वही बात है, भगवान ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव को। ये सब बताते हुए अंत में सूत जी ने कहा, हे मुनियों, ये सब सुन करके इसका निष्कर्ष यही है कि भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु, कहीं भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति हमें मिले और कुछ नहीं चाहिए। भागवत सुनकर के इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान से केवल भक्ति मांगो और कुछ मत मांगो। भक्ति मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति ही भगवान से मांगनी चाहिए। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जाए। और अंत में कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करता है। भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख का शमन हो जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री गोविंद भगवान की। यहीं पर भागवत की पूर्णता होती है। सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को ये सब कथा सुनाई। भागवत का अंतिम सिद्धांत है भक्ति और भगवान का नाम। तो आज से ये नियम बना लो, चलते फिरते उठते बैठते जब याद आ जाए तो भगवान का नाम लेते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान का जो नाम लोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और कुतर्कियों से बचो। जो कुतर्क करने वाले हैं उनके पास उठना बैठना छोड़ दो, क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी बुद्धि में भी भ्रम पैदा करेंगे। कुतर्की व्यक्ति कहता, अरे राम राम कहने से कहीं राम मिलते हैं, रोटी रोटी करने से कहीं रोटी मिलती है, ऐसा तर्क करते हैं। यदि राम राम करने से कहीं राम जी मिलते हैं, रोटी रोटी करने से कहीं रोटी मिलती है। तो इसका उत्तर यही है कि राम राम कहने से राम मिलते हैं, रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती है। ये बात अलग है। क्यों? बोले रोटी जड़ है और राम बोले परम चैतन्य है। तुम राम राम करोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी सुनती थोड़ी है। जो तर्क जो चाहो वही तर्क जहां लगा दो। तर्क की भी एक सीमा होती है। रोटी जड़ वस्तु है। तुम रोटी रोटी कहो तो रोटी को कोई कान थोड़ी है कि वो सुनेगी। लेकिन राम राम कहोगे तो राम जी को कान है, राम जी सुनेंगे। और एक कान नहीं है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वतो वृत्तात्यतिष्ठ दशांगुलम। उनके अनंत सिर है, अनंत मुख है, अनंत नेत्र है, अनंत कान है, वो सुनते। और इतने के बाद भी न समझ में आए तो ये तर्क सुन लो, रोटी रोटी कहने से रोटी मिलती है। हाँ, ये भी सिद्ध किया जा सकता है। रोटी रोटी कहने से रोटी कैसे मिलती है? बोले आप कोई व्यक्ति गया होटल में भोजन करने, होटल में बैठा, बैरा आया, उसने कहा क्या लावें, तो उसको तो रोटी चाहिए थी, लेकिन रोटी कहने से तो रोटी मिलेगी नहीं। तो उसने कहा लाओ। तो उस बैरे ने, नौकर ने कहा क्या लाएं? बोले लाओ। रोटी तो बोलना नहीं, क्योंकि रोटी कहने से रोटी मिलती नहीं। उसने कहा लाओ लाओ। बैरे ने कहा क्या लावें? बोले लाओ। बैरे ने कहा ये पागल है, इसको बाहर भगाओ। उसको बाहर निकाल दिया गया। जब कहोगे कि रोटी लाओ तभी रोटी तुमको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। रोटी भी रोटी कहने से मिलती है। इसलिए बहुत ज्यादा कुतर्क नहीं करना चाहिए। और आज जो आप भगवान का नाम ले लोगे ये व्यर्थ नहीं जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। किस प्रकार से? बोले लरिकाई को तैरबो आगे हो सहाय। बच्चे गांव में तालाब में कूद कूद करके खेलते हैं। बचपन में बच्चे तालाब में खेल खेल करके तैरना सीख लेते हैं। वो तैरना सीखने के लिए नहीं खेलते थे, खेलते थे और सीख गए। ये भी नहीं सोचा कि कभी ये हमारे काम आएगी विद्या। लेकिन मान लो कभी कोई ऐसी घटना हुई और पानी में फंस गए, तो वो तैरने की कला उनका प्राण बचा लेती है। आगे चल करके वही कला उनका रक्षक बन जाती है।
उसी प्रकार से आज आप जो भगवान का नाम ले रहे हो, अभी इसका कोई फल नहीं दिखाई पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन समय आने पर इसका फल होगा। और आपने जो भगवान का नाम लिया है, समय आने पर वो नाम आपकी रक्षा करेगा। यही भागवत का सिद्धांत है। तो अब भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का उच्चारण करके हम सभी लोग भागवत की कथा को पूर्ण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे। सीधे होके बैठ जाइए, हाँ, पालथी मार करके बैठो और कमर सीधी करो और हाथ जोड़कर भावना ये करनी है, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमको मिले। आपका नाम समस्त पापों का नाश करता है, आपको प्रणाम करने पर दुख का शमन होता है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। यही भाव है और इसी भाव का चिंतन करते हुए हमारे साथ आप बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। ये भागवत के अंतिम 2 श्लोक हैं, इनको पढ़ करके तब भागवत की पूर्णता होती है। तो पहले मैं बोलता हूं, फिर आप बोलना। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्तिः, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय। श्री भागवत भगवान की, जय। श्री सुखदेव भगवान की, जय। श्री वेद व्यास भगवान की, जय। सत्य सनातन धर्म की, जय। नर नारायण भगवान की, जय। देवी सरस्वती महारानी की, जय। श्री व्यास जी महाराज की, जय। जय जय सीताराम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की कथा आज यथामति यथागति पूर्ण होती है। आप सभी लोगों ने 7 दिनों तक श्रद्धा से इस कथा को श्रवण किया। भगवान गोविंद आप सबको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और आपका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ श्री मिश्र परिवार को, यजमान श्री सुधाकर मिश्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना इस व्यासपीठ से उनके लिए और उनके तीनों पुत्रगण वेद प्रकाश मिश्र, रजनीकांत मिश्र, बाल मुकुंद मिश्र, उन सब के लिए मंगल कामना, पूरे परिवार के लिए। और जो लोग यहाँ कथा श्रवण करने दूर दूर से आए हैं उन सब के लिए मंगल कामना। और यही आशीर्वाद है कि ऐसे ही धर्म की निष्ठा आपकी दृढ़ हो, धर्म की रुचि आपकी दृढ़ हो और आपका ये मानव जीवन धर्ममय हो, धर्म का पालन करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर चलते हुए आपका जीवन मंगलमय हो। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा के अंत में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, पश्चात आगे की औपचारिकताएं होंगी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव
हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल कुंद माधव गोविंद बोल हे माधव हरि हरि बोल कुंद माधव गोविंद बोल माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल कुंद माधव गोविंद बोल हे माधव हरि हरि बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हे माधव हरि हरि बोल कुंज माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल कुंज माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल कुंज माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आज हम लोगों के लिए बहुत भावुक दिन है। 7 दिन की कथा समाप्त हो रही है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि आगे से कल से नहीं समझ आएगा कि हम लोग क्या करें, क्योंकि डेली 3 से 7 बजे तक 8 बजे तक एक आदत बन गई है कि सारे लोग तैयार होकर आएं और कथा सुने। फिर भी समय का चक्र है, ये खत्म होना ही था एक दिन। तो इस बार की भागवत कथा आज समाप्त होती है। कथा ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट और सहयोग किया है। तो एक हम समस्त मिश्रा परिवार की ओर से सर्वप्रथम हम अपने आराध्य भगवान श्री हरि, श्री राधा कृष्ण, प्रभु श्री राम, समस्त पितृगण, कुल देवी, कुल देवता तथा अपने पूज्य जनों के श्री चरणों में कोटिश प्रणाम और कृतज्ञता अर्पित करते हैं, जिनकी असीम कृपा से यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में हम कोटिश प्रणाम एवं सादर कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपके पावन आगमन, दिव्य सानिध्य, अमृतमयी दिव्य भागवत कथा, स्नेह, मार्गदर्शन और असीम कृपा से संपूर्ण चंद्रवटा ग्राम और आसपास का क्षेत्र 7 दिनों तक भक्ति रस से सराबोर रहा। आपके श्रीमुख से प्राप्त प्रत्येक उपदेश ने हम सभी को धर्म, भक्ति, सेवा, सदाचार और मानवता का मार्ग दिखाया है। हम स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आपके श्री चरणों की सेवा एवं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। समस्त मिश्र परिवार आपकी इस अनुकंपा एवं आशीर्वाद के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। हम अपने पूज्य पिताजी को विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्री हरि से प्रार्थना है कि कथा श्रवण का यह पुण्य फल उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं आध्यात्मिक उन्नति का कारण बने। पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा कथा आयोजन हेतु स्वीकृति
एवं पावन आशीर्वाद प्रदान करने के उपरांत, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं स्वामी जी को एक मैसेज किया था और मेरे ऊपर विशेष कृपा थी भगवान की और स्वामी जी की कि संजोग से स्वामी जी ने मुझे वापस फ़ोन किया, जो बिरले ही होता है। फिर स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, कथा होगी। उसके उपरांत हमें स्वामी जी के हनुमान जी से बात करना था। इस हनुमान जी के पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहुंचे। तो स्वीकृति एवं पावन आशीर्वाद प्रदान करने के उपरांत आदरणीय अखिलेश तिवारी जी, जो हमारे साथ वहाँ दुबई में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। मनोज तिवारी जी और विनोद मिश्रा जी ने आयोजन की तिथि निर्धारित कराने, कथा के स्वरूप की रूपरेखा तैयार करने तथा संपूर्ण आयोजन की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनोज जी ने हमको सारा डेट और ये सारी चीज़ें दी थी। विनोद जी और एक दिन यहाँ कथा के 8 दिन पहले आए थे यहाँ की व्यवस्था देखने। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां थी उन्होंने निर्देशित किया कि ये चीज़ें सही करा लीजिए तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और वो सब हम लोगों ने कोशिश किया कि सब कुछ सही करें, और उसी का दिव्य फल रहा कि स्वामी जी ने 7 दिन हमारे घर पे निवास किया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी भाग्य की बात थी। तो आप तीनों के समर्पण, परिश्रम एवं समन्वय से ही यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही इस महायज्ञ को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले नीरज सैनी, इधर कहीं हैं नीरज सैनी, जो नाम लूँ अगर यहाँ पे हो तो आप लोग स्टेज पे आ सकते हैं। नीरज सैनी, संदीप तिवारी, मुरली शर्मा, धीरज तिवारी, चितरंजन तिवारी, पुनीत मिश्रा, रवि तिवारी, अजय नाथ तिवारी, मृणाल मिश्रा, नवनीत तिवारी, अमित पति तिवारी, शुभम गौड़ और ऋषि भूषण तिवारी, इन सारे लोगों ने समय समय पे कहीं ना कहीं सहयोग किया है। एक अभिमन्यु तिवारी भी हर समय मैसेज करते रहते थे कि जहाँ भी भैया जरूरत हो हमें बताइएगा। उनको भी बहुत बहुत आभार। इन सभी लोगों को मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। अगर आप लोग हों तो स्टेज पे आ सकते हैं कि सारे लोग देखें। शिवजी पति तिवारी जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने हर समय कथा जब महाराज जी ने स्वीकृति प्रदान की थी तब से लेके और आज तक हर समय उन्होंने सहयोग किया है। इधर आ जाइए। हर समय उन्होंने सहयोग किया और हर समय खबर लेते रहे कि कैसे कैसे क्या होनी है। इसके साथ ही विशेष रूप से धन्यवाद विनोद मिश्रा जी को। हर समय वो सहयोग के लिए खड़े रहे हैं और हर समय उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया है कि ऐसे ऐसे। अगर विनोद मिश्रा जी अगर कहीं हो इधर तो प्लीज आप यहाँ आ सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी भी अगर यहाँ कहीं हो तो वो भी आ सकते हैं। विनोद मिश्रा जी मैं देख सकता हूँ आप इधर ही बैठे हैं। इसके अलावा विशेष रूप से टेंट व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, मंच व्यवस्था, भंडारा एवं भोजन व्यवस्था से जुड़े समस्त सहयोगियों, समस्त रसोइयों, सेवकों एवं पूरी टीम का भी समस्त मिश्र परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप लोगों ने, ऐसा हो सकता है कि इस 7 दिन में हम लोगों ने आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा कभी नाराजगी भी दिखाई हो, लेकिन पहले दिन के बाद सारे टेंट व्यवस्था वाले लोग, सारे भंडारी, सारे बिजली व्यवस्था वाले लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। साउंड व्यवस्था वाले लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद और आभार। हाँ। आप सभी की सेवा भावना, अनुशासन और अथक परिश्रम और समर्पण के कारण हजारों श्रद्धालुओं के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकी और यह कथा महोत्सव अत्यंत भव्य, सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त कथा महोत्सव में प्रतिदिन अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा भाव से उपस्थित रहने वाले समस्त भक्तजन, श्रद्धालुजन, मातृशक्ति, युवाओं, सभी ग्रामवासियों, अतिथियों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले प्रत्येक शुभचिंतकों के प्रति हम
हृदय से कृतज्ञ हैं। इसके साथ ही सारे पत्रकार बंधुओं, कोई भी पत्रकार बंधु, जैसे सुनील मिश्रा जी पता लग रहा है कि इधर